नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम गीता का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रेम से सभी कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं गीता का प्रथम अध्याय। अगर आप हमारा प्रथम अध्याय सुन रहे हैं तो कृपया करके यह अध्याय पूरे ही सुने, क्योंकि यह अध्याय आधा सुनने से फल नहीं प्राप्त होता, पूरा सुनने से ही फल की प्राप्ति होती है। और यह गीता के उपदेश बहुत ही सरल भाषा में हैं। तो आइए शुरू करते हैं गीता का पहला अध्याय। इसमें धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचर नियुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृतराष्ट्र मम द्वारा व्यूहार कर खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृतराष्ट्र केतु चेकितना ओ तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तेमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही आचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भीरु श्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से युक्त मेरे लिए जीवन की आशाओं को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीम पितामह महाद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य जी कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्जकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगी की बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक क्रम वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नुकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले
काशीराज और महारथी शिखकुंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय, सत्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी की समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छे प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुबुद्धु दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों के, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहदस्यों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमंद होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखाधिक इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टाचित हुए यह लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से
सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णवीय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है और वह वर्णशंकर कुलधातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृ लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्णशंकराकारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। आओ, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उदित हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे जाने तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। आज का यहाँ पर प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। तो आइए मैं आपको गीता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर कोई भूल हो तो क्षमा याचना करना। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, अगर कभी भी जीवन में कोई भी कष्ट आए तो हम प्रतिदिन गीता का अध्याय सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गीता का अध्याय सुनने मात्र से ही फल की प्राप्ति होती है। आप अपने जीवन में प्रतिदिन गीता का अध्याय सुनने की कोशिश करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप काम करते हुए भी गीता का अध्याय फ़ोन में, लैपटॉप में, जो भी हो आपके पास, उसमें चला करके सुन सकते हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण जी, लक्ष्मी नारायण।